जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 83 है। इसके पहले मैं आपको 82 तक सेट को कंप्लीट करा चुका हूं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल और न्यू बुक का पीडीएफ फाइल मिलता रहता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से बिल्कुल ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, अरेंजमेंट वाला प्रश्न होता है। और जब भी ऐसा प्रश्न आया है तो देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऐसे प्रश्न के करने के लिए बस एक ही कंसेप्ट होता है, और वो एक कंसेप्ट क्या है कि छोटका को लेंगे और बड़का को छोड़ देंगे, और जो इक्वल होगा उसको भी छोड़ेंगे, लेकिन आगे चेक करेंगे कि छोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब भाई यहाँ पे बात हो रहा है लेटर का। अब देखना, यहाँ पर ये 4 शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसमें निकालना है कि दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा, इसमें PLA है, PLA 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 कॉमन है, इसको छोड़ देंगे, लेकिन आगे चेक करेंगे छोटका मिलता है कि नहीं मिलता है। इसमें Y है, यहाँ पर C है, यहाँ पर N है, यहाँ पर I है। तो YCNI में सबसे छोटा कौन है? C है। तो कन्फर्म हो गया कि फर्स्ट स्थान पर पैलेस आएगा। आ गया। अब भाई सेकेंड स्थान पे कौन आएगा? तो YNI में सबसे छोटा कौन है? I है। तो ये जो प्लेन है यह सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। और यही हमसे पूछा भी गया था कि सेकेंड स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, तो प्लेन आएगा। और देखिए, यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी कोडिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर जो लॉजिक है बहुत अच्छा लॉजिक यहाँ पर यूज हुआ है। 199 के इक्वल 18 लिखा गया है, 267 के इक्वल 19 और 456 के इक्वल 26। तो आपको बताना है 678 के इक्वल क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर जो लॉजिक है वह इस प्रकार है। 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और देखिए 9 और 9 ऐड करेंगे, यहाँ पे 18 आ गया। अभी आपको खुश नहीं होना है, अभी आगे चेक करना है। यहाँ पर 2 में 6 से गुना, ये 12 हो गया। देखिए 12 7 को ऐड किए, ये 19 हो गया। अब कन्फर्म हो गया। उसके बाद इसमें देखना, 4 5 में गुना किए तो ये 20 हो गया, और 20 6 26 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तो आप भी कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ पे 6 7 में गुना तो ये 42 हो गया, और देखिए 42 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 50 हो गया। तो यहाँ से कन्फर्म है कि 678 के इक्वल 50 होगा। और देखिए 50 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पर एक यूज होने वाला है। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर दिए होंगे। देखिए इसमें क्या किया है, वैसे इजी है। 4 को 8 यहाँ पे 2 से गुना, और देखिए 8 में 2 माइनस किया गया तो ये 6 हो गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 6 में 3 से गुना 18 हो गया, 18 में 3 माइनस किया गया 15 हो गया। ओके। 15 में 4 से गुना, ये 60 हो गया, और 60 में 4 माइनस किया गया, ये 56 हो गया। ओके। उसके बाद अब ये 56 में 5 से गुना होगा तो वाट के स्थान पे 280 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 280 में 5 माइनस करेंगे तो 275 आ जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि 280 275 ही फिलअप होने वाला है। और देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पर जो पैटर्न है इस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर का। यहाँ पर ये तो देखिए जो 9 है, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 49, ये 7 का स्क्वायर हो गया। देखिए इसमें 4 प्लस हो रहा है, कन्फर्म।
अब ये 121 11 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, तो कन्फर्म है कि आगे भी हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो 11 4 15 हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नंबर में देखना, सॉरी अल्फ़ाबेट में देखना, ये ए बी है और ये सी डी है और ये ई एफ है। तो यहाँ से कन्फर्म है कि यहाँ पर जी और यहाँ पर एच होने वाला है। तो इस प्रकार से क्या आ गया, जी 225 एच आ गया। और देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलॉक का प्रश्न है और यहाँ पर कथन दिया गया है 2, बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। कथन नंबर 1 है कि सभी मार्कर फ्लूइड हैं। तो देखिए सभी जो मार्कर हो गया यह है फ्लूइड हो गया, फ्लूइड हो गया। सभी फ्लूइड कॉपियाँ हैं। देखिए सभी फ्लूइड क्या हो गया, कॉपियाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 दिया गया है निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, सभी मार्कर कॉपियाँ हैं। मार्कर कॉपियाँ के बीच अल का केस बना है यहाँ पर। अब फिगर में मार्कर और कॉपियाँ के बीच यहाँ पर ऑल का केस बना है, तो कन्फर्म है कि यह तो सही हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, कुछ कॉपियाँ मार्कर हैं, कॉपियाँ और मार्कर के बीच सॉम का केस बना है। देखिए यहाँ पर ये तो कॉपियाँ हैं, ये मार्कर हैं, यहाँ पर भी सॉम का केस बनेगा क्योंकि ये रिवर्स हैं, तो इसलिए ये भी सही हो गया। यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, सिलॉक का प्रश्न है। पहला कथन है सभी बच्चे शरारती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये बच्चे हो गए दिल के सच्चे होते हैं, ये सभी बच्चे क्या हैं, शरारती हैं। ये शरारती हो गए, शरारती। अगला कथन है कुछ शरारती खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ जो ये शरारती हैं यह खिलाड़ी बन गए। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है 2 निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। बच्चे और खिलाड़ी के बीच अल का केस बन रहा है। यहाँ पर बच्चे और खिलाड़ी के बीच नॉन का केस बन रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि भाई ये गलत हो गया। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब कोई निष्कर्ष डायरेक्ट मेन फिगर से रॉन्ग हो जाता है तो वैसे निष्कर्ष को गलत कर दिया जाता है। अब उसके बाद नंबर 2 देखिएगा, कुछ खिलाड़ी शरारती हैं। खिलाड़ी शरारती के बीच सोम का केस बन रहा है। खिलाड़ी यहाँ पर हैं और शरारती यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर भी सोम का केस बना है, तो इसलिए ये तो सही हो गया। ये क्या हो गया, ये तो सही हो गया। तो भाई यहाँ पर ओनली निष्कर्ष 2 ही यहाँ पर सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 तो वैसे भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पर सिक्किम है, नेपाल है, भूटान है और ये तिब्बत है। तिब्बत, भूटान, नेपाल ये देश हैं, लेकिन यह जो सिक्किम है यह राज्य है, इसलिए सिक्किम यहाँ पर विषम हो जाएगा। वैसे बच्चा वाला प्रश्न है, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वही सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पर जो पैटर्न है इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे अल्फ़ाबेट का। तो देखिए बी को सी लिखा गया, सी को डी, तो भाई डी को यहाँ पर ई होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आना नंबर पर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब फिर अल्फ़ाबेट डी को आई, तो देखिए यहाँ पर 5 प्लस हो गया, और देखिए आई को पी किया गया, तो यहाँ पर 7 प्लस हो गया। अब देखना यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पर 7 प्लस, 2 प्लस हो रहा है, तो कन्फर्म है कि पी में
हमें 9 प्लस करना होगा। तो P में 9 प्लस करेंगे तो 25 होगा, 25 पे Y होता है, तो क्या आ गया E25Y आ गया ना। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न है इस प्रकार से देखिएगा। 2 में 2 से गुना 4 हो गया, 3 में 3 से गुना 9 हो गया, 8 में 8 से गुना 64 हो गया। तो भाई यहाँ से कन्फर्म है कि मुझे 63 में 63 से गुना करना है, अर्थात इसका स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा 39 69। ओके, और यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। इसका पैटर्न जो है हल्का सा अच्छा पैटर्न है और बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक भी कर दिए होंगे। देखिए यहाँ पर ये तारा है, इसको लिखा गया है 1600। तो आपको बताना है कि नारा को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया, यह जो तारा है ना, तारा के हर एक लेटर के जो नंबर में स्थान होता है उसको ऐड किया गया। तो देखिए ये 20 हो गया और अब ए का 1 और आर का 18 और यहाँ पर 1 हो गया। 18 2 20, अब 20 20 से 40 हो गया। 40 का स्क्वायर कर दिया गया तो ये हो गया 1600। यही यहाँ पर लॉजिक है। अब भाई उसी प्रकार से यहाँ पे हम कर देंगे, ये नारा है तो नारा के हर एक लेटर का जो नंबर में जो स्थान है उसको मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एन है तो एन 14 और ए 1 आर 18 और यहाँ पर ए 1 हो गया। 18 2 20, 20 10 30 30 4 34 हो गया। यानी कि हमें 34 का स्क्वायर करना है, तो 34 का स्क्वायर करने पर 1156 आएगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, इसको लिखा गया है वर्जन्स, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि पुस्तक को क्या लिखा जाएगा। देखिए सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वर्जन होता है, जैसे लॉलीपॉप वर्जन होता है, मतलब ये तो बहुत पहले था, अब तो भाई 11 आ गया है, 12 आ गया है, ये सब जो वर्जन होता है उस प्रकार से। तो भाई इसी लॉजिक से ये पुस्तक में क्या होगा, तो देखिए पुस्तक में एडिशन होता है। एडिशन, ये आपका फर्स्ट एडिशन हो गया, सेकेंड एडिशन हो गया, इस प्रकार से एडिशन होता है। तो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यह प्रश्न सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से है। देखिए पहली बात, ये बी को डी किया गया, यहाँ पर 2 प्लस हो गया, और फिर डी को एच, यहाँ पर तो भाई 4 प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एच को एन, यहाँ पर 6 प्लस हो गया। देखिए हर एक में 2 2 2 प्लस हो रहा है। ओके, तो भाई यहाँ से कंफर्म है कि एन में हमें 8 प्लस करना होगा। तो एन में जब 8 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 22, यानी कि 22 पर भी आता है। अब नेक्स्ट देखिए y को भी लिखा गया तो यहाँ पर 3 माइनस हो गया, v को p, यहाँ पे 6 माइनस हो गया। अब p को g किया गया तो यहाँ पर 9 माइनस हो गया। अब भाई g में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, तो g में हमें 12 माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए g का जो स्थान यहाँ पर यूज करना पड़ेगा वह स्थान होगा 33। देखिए 33 में से 12 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, यानी कि 21 पे u पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, भी u हो गया। तो भाई ऐसा यह बनने वाला है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से हैं कि यदि ए बी का पिता है, ये जो ए हो गया, ये जो ए है यह बी का पिता है, यानी कि यह मेल बन गया, बी का पिता हो गया। बी सी की बहन है, बी बहन हो गई किसकी, सी की। अब भाई सी क्या अभी फिक्स नहीं है। डी जो है सी की पत्नी है, तो कन्फर्म हो गया कि सी मेल हो गया और सी की पत्नी डी यह फीमेल हो गई। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र ई। ओके, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि जो सी है वह ई को
क्या कहेगा? कन्फर्म है, बहन बी है, बहन की लड़का ई है, यानी कि बहन का पुत्र कहेगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का, तो वैसे अच्छा पजल है, इसको ध्यान से करिएगा। आठ व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ और जी तथा एच को अलग अलग फल में अमरूद, चेरी, केला, सेब, संतरा, अंगूर, आम तथा अनानास पसंद हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पसंद हो। किसी भी दो व्यक्तियों को समान फल पसंद नहीं है तथा प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही फल पसंद है। देखिए यहाँ पर मामला इस प्रकार से है, 8 गो पर्सन है और 8 पर्सन को भिन्न भिन्न प्रकार के फल पसंद हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर कंडीशन यह है कि प्रत्येक पर्सन को एक ही फल पसंद है और वह फल कोई भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पर फिक्स क्या करूँ? देखिए फिक्स करने में ही मामला फंस जाता है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप फिक्स करिए पर्सन को। जब पर्सन दिया हो तो पर्सन को ही फिक्स करिएगा, क्योंकि पर्सन से प्रश्न बहुत शॉर्ट वे में सॉल्व हो जाता है। तो भाई मैं यहाँ पे पर्सन को मैं फिक्स कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ए हो गया और ये बी सी डी ई और एफ जी और यहाँ पर एच हो गया। ओके, हल्का से इसको ऊपर करना पड़ेगा, स्पेस का कमी है। रुको फिर से मैं इसको मैं करता हूँ। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच अब ओके हैं इस प्रकार से। हो गया। अब यहाँ पर मुझे फल को फिक्स करना है। तो भाई फिक्स के लिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ। देखिए पहला कंडीशन है बी और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है। क्रमशः है तो ये कंफर्म हो गया कि बी को संतरा और डी को आम। तो बी के पास आ जाएगा संतरा, यहाँ पर आ गया संतरा, और डी के पास आ जाएगा आम, यहाँ पर आ गया आम, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट सी और एच को न तो केला और न ही चेरी पसंद है। अब देखिए यहाँ पर सी को बोल दिया गया केला चेरी पसंद नहीं है और एच को बोल दिया गया केला चेरी पसंद नहीं है। यहाँ पे क्रमशः नहीं है, इसलिए सी के लिए ओनली केला नहीं होगा, एच के लिए ओनली चेरी नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। ये जो सी है इसको केला और चेरी पसंद नहीं है। उसी प्रकार से एच, इसको भी केला चेरी पसंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट एफ को अनानास पसंद है। ये फिक्स लाइन है, एफ के लिए यहाँ पर ये अनानास हो गया, अनानास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए को केला, अमरूद या सेब पसंद नहीं है। अब भाई ए यहाँ पर है, इसको केला, सेब और अमरूद पसंद नहीं है। ओके, आगे एक और यहाँ पे फिक्स लाइन दिया गया है, जी को अंगूर पसंद है। तो यहाँ पर जी है, जी को अंगूर पसंद हो गया। ओके, अब देखना यहाँ पर ए को भी केला पसंद नहीं है, सी को भी केला पसंद नहीं है, एच को भी केला पसंद नहीं है। तो एक ही पर्सन यहाँ पे बचा, ई है, इसको केला पसंद हो जाएगा। हो गया, तो केला का काम तमाम। अब बचा यहाँ पर चेरी। देखिए सी को चेरी पसंद नहीं है और एच को चेरी पसंद नहीं है, तो कन्फर्म है कि ए को चेरी पसंद हो जाएगा। चेरी का काम तमाम। अब बचा यहाँ पर सेब और यहाँ पे बचा अमरूद। देखिए एक पर्सन, सॉरी यहाँ पर दो पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है, एक सी और एक एच। देखिए यहाँ पर आइदर में हो जाएगा, सी को
या तो सेब या अमरूद, क्योंकि ये फिक्स नहीं हो पाएगा। और उसी प्रकार से एच को भी या तो सेब या अमरूद। ओके ना। अब देखना भाई यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, इसको मैं ऊपर कर दूँ। व्यक्ति और फल का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही हो सकता है? ऑप्शन 1 में दिया गया है ए अमरूद। ए अमरूद हैं, नहीं ये तो चेरी है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 ई चेरी, देखिए ई केला है, ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 एच केला, यहाँ पर एच सेब या आम है, ये तो भाई रॉन्ग हो गया। देखना ऑप्शन 4 में सी सेब, देखिए सी में ये आइदर में है सेब या अमरूद, लेकिन यहाँ पर सेब है, इसलिए मैं इसको सही उत्तर यहाँ पर मार दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इस पजल का जो उत्तर जाने वाला है सी सेब, और यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, बच्चा वाला प्रश्न है। यह इक्वेशन है, देखिए 27 है और माइनस, माइनस का अर्थ गुना, ये 3 हो गया, और गुना का अर्थ जोड़ यहाँ पे 8 हो गया, और प्लस, प्लस का अर्थ भाग यहाँ पर 8 हो गया। देखिए 8 में 8 से भाग करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए 27 में 3 से गुना किए तो ये तो भाई 81 हो गया, 81 1 82 हो गया, 82 दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिएगा 8 सहेलियां सरिता, श्रुति, सुनीता, श्रेया, सुमित्रा, वेणु, रानी और रेणु एक घेरा बनाकर बैठी हैं। सभी का मुंह मतलब मुख केंद्र की ओर है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर यह मेरा सर्किल हो गया, हल्का सा बड़ जी बन जाओ क्या, देखो ये सर्किल हो गया। इसमें 8 सहेलियां हैं, 2 हो गया, 2 4, 2 6, 2 8 हो गए। सबका फेस जो है सेंट्रल की ओर है, तो कन्फर्म है कि इस दिशा में लेफ्ट होगा और इस दिशा में राइट होगा, ये तो सबको पता है। चलिए अब भाई मैं इसको बैठाता हूँ। देखिए यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ। पहला लाइन है सुमित्रा श्रुति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हैं। तो मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ, यदि मैं मान लिया कि सुमित्रा यहाँ पर हैं, तो यह श्रुति के दाईं ओर तीसरे स्थान पे हैं, अर्थात श्रुति को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ये श्रुति हो जाएगी, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, सुमित्रा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट श्रेया और सरिता श्रुति की निकटतम पड़ोसी हैं। तो देखिए यहाँ से कंफर्म ये हुआ कि श्रेया यहाँ पर और सरिता यहाँ पे बैठ सकती हैं, या श्रुति यहाँ पर, ओफो मैं क्या बोल दिया, श्रेया यहाँ पर और सरिता यहाँ पर बैठ सकती हैं। लेकिन देखिए एक लाइन यहाँ पर दिया गया है, एक लाइन यहाँ पर दिया गया है, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये रेणु जो है श्रेया के सामने बैठी हैं, तो यदि श्रेया को मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तो देखिए इसके सामने सुमित्रा हो जाएगी, इसलिए श्रेया यहाँ पे नहीं बैठेगी। तो भाई कंफर्म ये हुआ कि यहाँ पर सरिता यहाँ पे बैठ जाएगी और यहाँ पर श्रेया यहाँ पर बैठ जाएगी, हो गई। और देखिए श्रेया के सामने कौन बैठेगी, रेणु, यहाँ पर रेणु बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट वेणु सरिता के बाईं ओर एकदम बगल में है, तो जब सरिता यहाँ पर हो गई तो भाई वेणु यहाँ पे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट यह लाइन आना, रानी श्रेया की पड़ोसी नहीं है, तो भाई यहाँ पर रानी नहीं होगी तो यहाँ पर रानी हो जाएगी। अब एक बच गया है और वह कौन है, तो देखिए सरिता यूज हो गया, श्रुति यूज हो गया, सुनीता, तो भाई सुनीता यहाँ पे हो जाएगी, सुनीता,
हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठ गया। अब देखना यहाँ पर ये प्रश्न क्या पूछा गया है, वेणु के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। वेणु यहाँ पर है, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है, श्रेया बैठी है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पे आ गया है श्रेया। आता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, जो दीपक हैं वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, ओके, ने अभिषेक को बताया, मतलब वह बोल रहा है अभिषेक को, कि तस्वीर में मौजूद महिला, तस्वीर में जो मौजूद जो महिला है उसकी बहन, यानी कि जो दीपक है इसकी बहन की माँ, यानी कि दीपक की माँ हो गई, कि इकलौती पुत्र वधू थी, यानी कि दीपक की पत्नी, दीपक की पत्नी हो गई। दीपक की पत्नी कौन, महिला हो गई, कंफर्म हो गया यहाँ पर ये। अब देखने यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया कि तस्वीर में मौजूद महिला का दीपक से क्या संबंध था। तो भाई स्पष्ट है कि जो दीपक है इस महिला को पत्नी कहेगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्न को जुबान से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड तर्क। देखिए कथन यहाँ पर क्या है, सरकार ने महिला यात्रियों के लिए मेट्रो की मुफ्त सवारी का प्रस्ताव रखा है। देखिए सरकार ने बोला है कि महिलाओं को मेट्रो की यात्रा फ्री में कराई जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 तर्क दिया गया है। तर्क नंबर 1 देखिएगा, हाँ। अब देखो भाई, हाँ कहने के पीछे रीजन यहाँ पर इस प्रकार से है। अब यह रीजन सही है कि नहीं है, देखिएगा, इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब भाई बताओ, फ्री में यात्रा करने से महिला की जो सेफ्टी है वह और अच्छी हो पाएगी, ये तो कहना फिक्स नहीं है। यह हाँ कहने के पीछे यह एग्जैक्ट रीजन नहीं है दोस्त, इसलिए यह पूरा जो तर्क है यह रॉन्ग हो गया। देखिए तर्क को सही या गलत पता करता ही रीजन ही, क्योंकि हाँ और नहीं ये तो हर एक तर्क में होता है। एक तर्क हाँ में होता है, एक तर्क ना में होता है। तो हाँ कहने के पीछे क्या रीजन है, यदि रीजन सही हो गया तो तर्क सही हो जाता है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ। अब उसके बाद नंबर यहाँ पे 2 देखना, नहीं। अब देखो नहीं कहने के पीछे रीजन क्या है, इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा। देखो ये तो अच्छा यहाँ पर रीजन हो गया नहीं कहने के पीछे, इसलिए यह तर्क यहाँ पे सही हो गया है, यानी कि केवल तर्क 2 यहाँ पर पोस्ट है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और ये प्रश्न पंक्ति वाला प्रश्न है। देखिए इस प्रकार से हल्का सा प्रश्न को मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि स्पेस अच्छी प्रकार से मिल पाए। देखिएगा ये हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि 8 दोस्त PQR ST UV और W एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यानी कि 8 व्यक्ति हैं, उनका फेस उत्तर की ओर है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मैं मान लिया कि यह पंक्ति है, ओके। इसमें 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सबका फेस उत्तर की ओर है, सबका फेस उत्तर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। जब सबका फेस जब उत्तर की ओर होता है तो इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, ये तो सबको पता है। अब देखना इसका खेला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। P और U के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि 2 दोस्त बैठे हुए हैं,
अब देखो P और U को मैं कहाँ पर फिक्स करूँ ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इस लाइन को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे मैं आ रहा हूँ। देखिए यहाँ से Q V के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है और V पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है। अब देखिए एक पॉइंट, यदि मैं V को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो देखिए V के इधर बाएं नहीं होगा, इधर दाएं होगा, इसलिए कंफर्म है कि V को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। V को यदि मैं यहाँ बैठा दिया तो V के बाईं इधर हो गया, बाईं ओर से चौथे स्थान पर Q है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर Q हो गया कन्फर्म, यहाँ पर ये Q हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब देखना यहाँ पर क्या दिया गया है, P और U के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। P और U के बीच मैं मान लिया कि जो P है, P यहाँ पर है और U यहाँ पर है। U यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से ये U हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से P और S के बीच केवल 3 दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए P तो यहाँ पर है, अब भाई S को मैं कहाँ रखूँ? देखिए 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, A से यहाँ पर हो जाएगा, हो गया, S यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद ना तो P और ना ही S Q या V के पड़ोसी हैं, यानी कि P और ना ही S जो हैं Q या V के पड़ोसी हैं। देखिए Q और V यहाँ पर हैं और देखिए जो P है और ना ही S वह पड़ोसी हैं, ये तो यहाँ पे फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये पड़ोसी भी नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखना, T P के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है। जो T है P के बाईं ओर, अब देखिए P यहाँ पर है तो P के बाईं ओर यहाँ पर T हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट W ना तो S का और ना ही V का पड़ोसी है। जो W है यह S के पास नहीं बैठेगा और ना ही V के पास बैठेगा, अर्थात ये यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो भाई W यहाँ पर बैठ गया। अब जो बच्चा, कौन बच्चा? R बच्चा, तो R यहाँ पर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बैठक यहाँ पर हो गया है। अब देखना यहाँ पर ये प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, W Q के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। देखिए W जब यहाँ पर है तो ये Q के बाईं ओर एकदम बगल में है, बिल्कुल है, तो देखिए इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी सही नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी सही नहीं होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है। ये जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है, तो आपको बताना है खेल के कोच को क्या मिलता है, तो इनको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वैसे कोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर जो लॉजिक है इसका इस प्रकार से है। देखिए ये क्या किया है, इसको ऐसे किया गया और देखिए इसको ऐसे किया गया, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर ये E है, तो देखिए E के जो अपोजिट होता है वह V होता है, और देखिए F का अपोजिट U हो जाएगा और D का अपोजिट W और E का अपोजिट V हो गया। यानी कि इस प्रकार से अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर मेन है, देखिए MAIN है, तो यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो देखिए A का अपोजिट Z और M का अपोजिट N और N का अपोजिट M हो गया और I का अपोजिट R हो गया। तो कितना आ गया? ZNM R आ गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यहाँ पर, ये अगला प्रश्न ये भी कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर मैंगो है, देखिए मैंगो को लिखा गया है इस प्रकार से, तो आपको पता नहीं कि ईगल को किस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये M है और यहाँ पर देखिए N है और यहाँ पर देखिए O है। एक लेटर को यहाँ पर छोड़ दिया गया, A को छोड़ा गया और G को छोड़ा गया और E को छोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर M का 13 हो गया, N का 14 हो गया और यहाँ पर O का 15 हो गया। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको E को लिखना पड़ेगा, E का 5 हो गया, A को छोड़ देंगे, देखिए G को लिखेंगे 7 हो गया और L को छोड़ देंगे, E को लिखेंगे 5 हो गया। तो कितना आ गया? 575 आ गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न
देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर जो लॉजिक है वह इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर ये ई को जी किया गया, यहाँ पर 2 प्लस, भी को टी माइनस 2 हो गया, एफ को एच 2 प्लस और यू को एस माइनस 2 हो गया। तो बस आप भी यहाँ पे कर लो इसी प्रकार से। देखिए के में 2 प्लस करेंगे तो एम होगा और पी में 2 माइनस यहाँ पर एन हो गया, एल में 2 प्लस एन हो गया और ओ में 2 माइनस यहाँ पर एम हो गया। कितना आ गया? एम एन एन एम आ गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्लासिफिकेशन का है और ये तमिलनाडु का संबंध तमिल से है, तो आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा? तेलुगु से हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है रैंकिंग का, वैसे इजी प्रश्न है यहाँ पर ये, और प्रश्न इस प्रकार से है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मीता रीता से अधिक लंबी है लेकिन सोनी जितनी लंबी नहीं है। तो स्पष्ट है कि इन तीनों में सोनी सबसे अधिक लंबी हो गई, यहाँ पे सोनी हो गई और उसके बाद मीता आएगी यहाँ पर, यहाँ पर मीता मैडम आ गई और इनसे छोटी रीता यहाँ पर हो गई। ओके, अब इस लाइन में देखना, यहाँ पर रीता सरिता से अधिक लंबी है, तो स्पष्ट है कि रीता से छोटी सरिता हो गई। ओके, अब इस लाइन में सोनी रूपा जितनी लंबी नहीं है, अर्थात स्पष्ट यहाँ से है कि जो रूपा है वह सोनी से लंबी है। हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से तीसरे स्थान पे कौन है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पे मीता हो गई और देखिए मीता दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैसे ये पजल का प्रश्न है लेकिन इजी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से है कि 6 व्यक्ति एम एन एक्स ए वाई और बी को अलग अलग रंग पसंद है। 6 मैन है। अब भी देखो यहाँ पर मुझे मैन को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं मैन को मैं यहाँ पे फिक्स में कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एम हो गया और एन, एक्स, ए, वाई और यहाँ पे बी हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कलर को मैं फिक्स करूँगा। चलिए अब देखना, यहाँ पे पहला लाइन यहाँ पर दिया गया है, एम और वाई को काला और गुलाबी दोनों पसंद है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो एम है इसको काला भी पसंद है और इसके साथ साथ गुलाबी भी पसंद है। उसके बाद वाई को भी काला पसंद है और इसके साथ साथ गुलाबी भी पसंद है। ये फिक्स हो गया। ए और एन को सफ़ेद और गुलाबी दोनों पसंद है। ए को सफ़ेद और गुलाबी, गुलाबी हो गया। उसके बाद एन को भी सफ़ेद और गुलाबी हो गया। अब उसके बाद एक्स और बी को सफ़ेद और हरा दोनों पसंद है। अब देखना भाई, यहाँ पर एक्स और बी सफ़ेद हरा और उसके बाद बी को भी सफ़ेद हरा, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन और दिया गया है, वाई और बी को काला और हरा दोनों पसंद है। देखिए वाई और बी को, यहाँ पर देखिए वाई को तो काला पहले से ही पसंद है, तो यहाँ पर हरा इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बी को हरा तो पहले से ही पसंद है, तो यहाँ पर काला इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे काला हो गया। तो इस प्रकार से वाई को काला गुलाबी हरा पसंद हो गया और बी को सफ़ेद हरा काला पसंद हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, व्यक्ति और रंगों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ऑप्शन 1 बी को सफ़ेद काला गुलाबी, देखिए बी को सफ़ेद हरा काला है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 में एक्स को सफ़ेद हरा गुलाबी,
एक्स को सफ़ेद हरा है इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन 3 एन को सफ़ेद काला गुलाबी, एन को सफ़ेद गुलाबी है इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 देखना यहाँ पर, वाई को काला गुलाबी हरा, देखिए वाई है, इसको काला पसंद है, गुलाबी पसंद है, हरा पसंद है, इसलिए स्पष्ट हो गया कि यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न यहाँ पर है। पुडुचेरी का संबंध फ्रांस से है। देखिए यहाँ पर लॉजिक इस प्रकार से बनेगा, पुडुचेरी पर फ्रांस का शासन था तो उसी प्रकार से गोवा पर पुर्तगाल का शासन था, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन 1 में दिया गया है पुर्तगाल, ये तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पर ऑप्शन 1 में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 में मीथेन गैस है, ऑप्शन 3 में नाइट्रस ऑक्साइड गैस है और ऑप्शन 4 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। देखिए यहाँ पे लॉजिक यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस गैस, यह ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस हैं ये तीनों, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह विषम हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।